हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बेरिश मारुबुजू की कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे और समझेंगे इस स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या क्या है। साथ ही साथ ये भी हम लोग जानने वाले हैं कि हमें शॉर्ट कहाँ पे करना है, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हमारा टारगेट क्या रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम लोग बोर्ड पे और देखते हैं स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या होने वाले हैं। सो गाइस देखिए, आज हम लोग बेरिश मारुबुजू स्ट्रैटेजी करेंगे। कौन सा टाइप? कंटिन्यूएशन टाइप। अब इसके लिए एक इंडिकेटर आपको यूज करना है जिसका नाम है मूविंग एवरेज 50। तो सबसे पहले मैं आपको मूविंग एवरेज 50 लगा के दिखाता हूं। आपको यहां पे इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर सेक्शन में जाके आप लिखेंगे SMA, सीधा SMA लिखो बस। उसके बाद टेक्निकल्स में दिख रहा है मूविंग एवरेज सिंपल। सो इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए आप। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा SMA 9। अब इसको ही हमें चेंज करके ना 50 करना है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग्स में जाएंगे और लेंथ यहाँ पे हम लोग 50 कर देंगे। अब इसको मैंने ओके कर दिया। सो यहाँ पे आप देख रहे हो SMA 50 हो चुका है। ये जो मूविंग एवरेज दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये SMA 50 है, ठीक है। अब देखो ये मूविंग एवरेज दो तरह से चलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। ये राइज हो रहा है, ये राइजिंग है, ठीक है। अब आप यहां पे देख रहे हो मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज फॉलिंग। यहां पे मूविंग एवरेज फॉल कर रहा है। सो जो आज का हमारा काम है ना, वो हमारा काम करके देगा मूविंग एवरेज फॉलिंग। जब भी मूविंग एवरेज फॉल कर रहा होगा तब हम लोग मारुबुजू पैटर्न फाइंड करेंगे और वहां पे ट्रेड लेने को देखेंगे। अब एक चीज मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं, जो भी आप बेरिश मारुबुजू देखोगे ना, वो कहां पे फॉर्म होना चाहिए? वो फॉर्म होना चाहिए बिलो मूविंग एवरेज 50, ठीक है। वो बिलो सिंपल मूविंग एवरेज 50 फॉर्म होना चाहिए। मूविंग एवरेज के अगर ऊपर बन रहा है, अगर ऊपर क्लोज हो रहा है बेरिश मारुबुजू, अवॉइड करेंगे उसको नहीं लेंगे हम लोग। हमें ऐसा बेरिश मारुबुजू चाहिए जो कि मूविंग एवरेज 50 के नीचे बनता हुआ दिखे, बस। तो चलिए अभी हम इस स्ट्रैटेजी के रूल्स देखते हैं और फिर बहुत सारे प्रैक्टिकल्स देखेंगे। चलिए, सो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पे आपका मूविंग एवरेज किस टाइप का दिखेगा? कुछ इस टाइप का दिखेगा, फॉल होता हुआ, ठीक है। वहां पे आप लोग क्या करेंगे? इसके नीचे आप फाइंड करेंगे बेरिश मारुबुजू। तो इस बेरिश मारुबुजू की मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा अभी, ठीक है। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। सो स्ट्रैटेजी कंटिन्यूएशन वाली करेंगे। मतलब इसका मतलब क्या है? प्राइस पहले से ही ऊपर से नीचे गिर रहा है। अब हमें यहाँ पे बीच में एक बेरिश मारुबुजू दिख गया। अब हो सकता है प्राइस इसके बाद भी वापस नीचे चला जाए, ठीक है। मैं अगेन वापस वर्ड यूज कर रहा हूं, हो सकता है। ये बिल्कुल भी कंफर्म्ड नहीं है कि प्राइस नीचे ही जाएगा, बट हाँ बहुत हाई चांसेस हैं कि प्राइस यहां से नीचे चला जाए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी स्ट्रैटेजी समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बना देता हूं मूविंग एवरेज। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, मूविंग एवरेज क्या कर रहा होगा? फॉल कर रहा होगा। SMA 50 यहां पे गिर रहा होगा। इसके नीचे फाइंड करेंगे बेरिश मारुबुजू है, उसका कलर क्या होना चाहिए? रेड। तो मैं यहां पे एक बेरिश मारुबुजू बना रहा हूं। ओके गाइस, तो यहां पे मैंने एक बेरिश मारुबुजू बना दिया। अभी ये जो SMA 50 है ना, मैं बस इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग समझ जाना। ये वाली जो लाइन है ये SMA 50 की ही लाइन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बेरिश मारुबुजू बनाया। अब मैं ना इसके रूल्स लिखूंगा। तो इसके रूल्स क्या होने वाले हैं? फाइंड लास्ट ग्रीन कैंडल प्रायर टू बेरिश मारुबुजू। यहां पे मैं बेरिश मारुबुजू को BM लिख रहा हूं, तो आप समझ जाना ये BM मतलब यहां पे बेरिश मारुबुजू है। अब सो ये जो रेड मारुबुजू है, इससे पहले जो भी लास्ट ग्रीन कैंडल थी ना, आपको वो फाइंड करनी है, ठीक है। आपका सिर्फ इतना सा ही काम है। सबसे पहले हो सकता है इस बेरिश मारुबुजू से पहले एक और रेड कैंडल हो, उसके पीछे ग्रीन कैंडल हो, वो भी वैलिड है। हो सकता है ये बेरिश मारुबुजू है, इससे जस्ट पीछे ही ग्रीन कैंडल हो, वो भी वैलिड है, ठीक है। इससे पीछे चाहे कितनी भी रेड हो, बस एक बात का ध्यान रखना,
मूविंग एवरेज फॉलिंग होनी चाहिए, बस, और कोई काम नहीं है। अब यहां पे आप क्या करेंगे, लास्ट ग्रीन फाइंड करेंगे। मैं मान के चलता हूं कि यहीं पे है लास्ट ग्रीन, ठीक है, मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। मैंने माना कि लास्ट ग्रीन यहीं पे बनी हुई है। इसका यही वाला रूल क्या कह रहा है, एंड हाई ऑफ सच ग्रीन कैंडल शुड बी ब्रोकन, मतलब टूटा हुआ हो, ठीक है। इस ग्रीन के बाद जो भी रेड होगी ना उससे टूटा हुआ हो। इस केस में जो रेड है वही मारुबुजू है, तो मारुबुजू ब्रेक कर रही हो। इसके बाद अगर कोई रेड है तो वो ब्रेक कर रही हो, अगर उसके बाद मारुबुजू है तब भी चलेगा। सो यहां पे क्या है, ये जो ग्रीन का हाई है ये ब्रेक हुआ हुआ हो। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन का हाई है ये ब्रेक हो रखा है बाय दिस रेड कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड, फाइंड लास्ट रेड कैंडल प्रायर टू दिस ग्रीन। ये वाली जो अभी ग्रीन कैंडल फाइंड करी ना, ये जो अभी ग्रीन कैंडल फाइंड करी, इससे पहले कि लास्ट रेड फाइंड करो, बस इतना सा ही काम है। सो लेट से यहां पे मैं एक रेड कैंडल बना देता हूं। हो सकता है इससे पहले ग्रीन हो, उससे पहले रेड हो सकता है इससे पहले ही रेड हो, या हो सकता है इसके पीछे दो ग्रीन हो उससे पहले रेड हो, काम करेगा वो भी, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक रेड कैंडल बना दी, बस मेरा इतना सा ही काम है। अब क्या करोगे आप लोग, यहां पे लाइंस ड्रॉ करोगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी मार्क करोगे। सो ये जो रेड दिख रही है आपको, ग्रीन से पहले जो हमने रेड फाइंड करी है, इसके लो पे एक लाइन डालो, इसको कहो पॉइंट ए। इसके लो पे लाइन डालनी है, पॉइंट ए, लिखते रहना साथ साथ। अब जिस कैंडल ने ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ा था ना, हो सकता है ग्रीन के बाद एक रेड थी उसने हाई तोड़ा, फिर बेरिश मारुबुजू बना, या फिर बेरिश मारुबुजू ने हाई तोड़ा। तो जिस कैंडल ने हाई तोड़ा ना उसके हाई पे लाइन डालोगे एक, वो पॉइंट बी होगा। सो यहां पे बेरिश मारुबुजू ने तोड़ा तो इसके हाई के ऊपर एक लाइन डाली, उसको बोला पॉइंट बी। बस इतना सही काम है। अब एंट्री और एग्जिट देखते हैं। ओके गाइस, सो हम शॉर्ट कहां करेंगे, हम यहां पे शॉर्ट सेल के लिए कहां पे जाएंगे, ये बना बेरिश मारुबुजू, इसका क्लोज ये रहा, ठीक है। अब मेरे वर्ड्स को सुनना, पॉइंट नंबर बी को टच करने से पहले पॉइंट नंबर ए तोड़ जाए। पॉइंट नंबर ए मैं मान लेता हूं 950 है, ठीक है। तो 950 के नीचे आ जाए पॉइंट बी को टच करने से पहले, मतलब कुछ इस तरह से ये नीचे आ जाए। अगर इसने पॉइंट बी को टच किया फिर नीचे आई, ऐसे टच करके नीचे आई, नहीं चाहिए हमें, उसको अवॉइड करो, ठीक है। हमें चाहिए कि ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे, यहां पे ना ये डायरेक्ट ही नीचे आ जाए सीधा। हमें कुछ ऐसा केस चाहिए, तो आप सिर्फ इसी केस को लेके चलने वाले हैं, ठीक है। सो यहां पे डायरेक्ट जब ब्रेकडाउन करेगा, तो मान लिया मैंने 950 है, 950 के नीचे शॉर्ट कर दो, लेट से 949.5 पे शॉर्ट कर दिया, जस्ट इसके नीचे शॉर्ट। तो यहां पे शॉर्ट कहां करेंगे, बिलो पॉइंट ए। अब स्टॉप लॉस की बारी आई। स्टॉप लॉस क्या है, ये जो पॉइंट बी है ना, यही आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या है आपका, पॉइंट बी। अब टारगेट रखेंगे आप 1:3 और 1:4 का, ठीक है। दो टारगेट रहेंगे 1:3 और 1:4, बट यहां पे मैं आपको 1:3 दिखाता हुआ चलूंगा। 1:4 किसी किसी केस में जा सकते हो, उसके लिए आपको ट्रेड एंड आंसर्स यूज करने पड़ेंगे। तो चलिए, आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आई। अगर नहीं लिखी पेपर पे तो वापस रिवाइंड करो, पेपर पे लिखो, फिर आगे चल के अब प्रैक्टिकल्स देखते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसमें है क्या। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे अभी रिलायंस का चार्ट ओपन किया है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे अभी हम एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं कि इसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते थे। सो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारा काम है हमें एक बेरिश मारुबुजू फाइंड करना है। सो आपके सामने बेरिश मारुबुजू आपको दिख गया। अब इससे पहले कि लास्ट ग्रीन फाइंड करो, क्या ये है लास्ट ग्रीन, ये लास्ट ग्रीन है। अब जो लास्ट ग्रीन है उसका हाई ब्रेक हो रखा हो बाय दी रेड कैंडल जो उसके बाद वाली है,
सो देखिए, इस ग्रीन के बाद ये वाली रेड कैंडल है। अब क्या ये वाली रेड कैंडल इसका हाई ब्रेक कर रही है? यस, कर रही है इसका हाई ब्रेक। अगर आप चाहो तो इसको जाके भी देख सकते हो। ये 1 अगस्त का चार्ट है रिलायंस का, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 अगस्त 2023 का। सो यहां पे इसका हाई ब्रेक कर रही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट ग्रीन है इससे पहले लास्ट रेड फाइंड करो। क्या ये लास्ट रेड है इससे पहले? अब क्या करेंगे, जो रेड है ना इसके लो पे लाइन डालो। ये क्या है हमारा पॉइंट ए। अब जिस कैंडल ने ग्रीन का हाई ब्रेक किया था उसके हाई पे लाइन डालो। ये क्या है हमारा? ये है हमारा पॉइंट बी। ठीक है, अब यहां पे ना गाइस हुआ क्या, जो बेरिश मारूबुजू बनाना, इसने क्लोजिंग कहां दी? यहां पे दी। जब तक ये क्लोज नहीं करेगा हमें पता ही नहीं चलेगा ये बेरिश मारूबुजू है या नहीं है, या कोई और पैटर्न बन जाए। तो इसकी क्लोजिंग का तो वेट करना पड़ेगा। अब यहां पे क्या हुआ, ये जो पॉइंट ए था इसके नीचे हमें शॉर्ट करना था, बट जो बेरिश मारूबुजू बना वो इसके नीचे जाके क्लोज हुआ, तो ये भी वैलिड है। यहां पे आप शॉर्ट करने कहां जा सकते हो? जहां ये क्लोज हुआ ना, और जब कंफर्म हो गया ये बेरिश मारूबुजू है, इस पॉइंट पे हम लोग शॉर्ट करने के लिए जा सकते हैं। सो शॉर्ट कहां कर सकते हैं? जहां पे ये क्लोज हुआ ना, इसी पॉइंट पे हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अब जो इसमें पॉइंट बी है, ये क्या रहेगा हमारा? स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा 1:3। तो चलिए अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट का टूल लगाते हैं और यहाँ पे 1:3 का टारगेट देखते हैं कि आया या नहीं आया। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं टूल यूज कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे इसको रखा, ये वाला पार्ट हमारा SL है। ठीक है, अब मैं इसको 1:3 तक लेके जाऊंगा। ओके, सो यहां कहीं पे हमारा 1:3 आता है। इसने जस्ट टारगेट को मिस किया है। ठीक है, जस्ट इसने 2.95 तक इसने दिया है आपको, बट पूरा 1:3 यहां पे नहीं मिला। ठीक है, तो मैं इसको ऑलमोस्ट टारगेट मान के चलूंगा। ठीक है, ये हमारे लिए ऑलमोस्ट टारगेट है। गाइज मैं एक चीज आपको बता दूं, जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है ना कैंडल स्टिक्स का, वो थोड़ा रेयर दिखता है आपको। ठीक है, तो यहां पे ना आपको इतने फ्रीक्वेंट ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। फ्रीक्वेंट ट्रेड्स आपको ना रिवर्सल वाले पार्ट में ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे मैंने आपको इतना पीछे का ट्रेड दिखाया है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि हमें ट्रेड कहां पे अवॉइड करना है, बिकॉज ट्रेड ले तो लोगे बट अवॉइड कहां पे करना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए भी आपका माइंड उतनी तेजी से चलना चाहिए। तो चलिए एक बार चल के देखते हैं निफ्टी का चार्ट 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। ओके गाइस, सो मैंने यहाँ पे अभी निफ्टी का चार्ट लगा लिया 5 मिनट्स का। सो यहाँ पे हमें, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक बेरिश मारूबुजू दिखा है। ठीक है, बेरिश मारूबुजू दिखा। अब इससे पहले की लास्ट ग्रीन कैंडल ये रही लास्ट ग्रीन। अब जो लास्ट ग्रीन है उसका हाई ब्रेक हो रखा हो, ये इसका हाई है। क्या ये ब्रेक हो रखा है इस केस में? नहीं। सो यहां पे हम इस केस को सीधा सीधा अवॉइड करेंगे। ठीक है, यहां पे हम लोग ट्रेड लेने को देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस केस को अवॉइड करना है। चलिए एक और एग्जांपल दिखाता हूं दिसंबर में। तो गाइज अगेन मैंने निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है। सबसे पहले देखो मूविंग एवरेज फॉलिंग है और बेरिश मारूबुजू हमें यहां पे दिखा है मूविंग एवरेज के नीचे। ठीक है, इससे पहले लास्ट ग्रीन देखो, ये रही लास्ट ग्रीन कैंडल। क्या इसका हाई ब्रेक हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ऐसे केसेस को सीधा सीधा अवॉइड करेंगे, नहीं लेना ऐसे केसेस में ट्रेड। ठीक है, रिवर्सल में थोड़ी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है मिलने की, कंटिन्यूएशन में थोड़ी कम रहेगी यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के केस में। सो आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मेरे को मोटिवेशन मिलेगा जब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मेरे को सच में लगेगा कि मेरा काम आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अगली ऐसी वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।